Hope my screen is visible. Yes, it's visible. Okay, great, great. So first topic is our CT and PT that we call the current transformer and potential transformers. Uh, do you are aware of the thing that these are equipment installed in our electrical panels or electrical stuffs? I must know that you might be little bit aware of the things. You must have heard the things of CT and PT. In short form, it is called as CT and PT. Full form is current transformer and potential transformer. Okay. So basically, what the use of current transformer, potential transformer, why we are studying it in terms of designing class, I'm just telling you the major, the brain, you can talk about the sensing to brain or something trigger to brain that it will act like a nerves, like in our body system. So nerves are there. It act like a nerves in our STLT panels and switchgears equipment, where all the equipment get triggered from the sensing of these only, because you get to see the face of the equipment. You get to see only this relays and all the meters. Okay, but you can see the value easily, but that is not the case. This is all because CT and PT are workingly fine. CT PT अच्छे से काम कर रहा है, तभी आप ये वैल्यूज आप यहाँ पे देख पा रहे हो और आप कुछ स्टडी कर पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो। तो बेस सीटीपीटी का काम बोलेंगे तो बेसिकली बोलेंगे कि दो टाइप होते हैं इसके अंदर। एक होता है प्रोटेक्शन करना, मतलब फीडर्स का प्रोटेक्शन करना, इक्विपमेंट का प्रोटेक्ट करना। और एक होता है मीटरिंग, मतलब मीटरिंग मतलब उसको इक्विपमेंट जो आप मेजर कर रहे हो या उसको मीटर करना, मतलब उनकी कंजम्पशन हो गया, केडब्ल्यूएच हो गया, करंट हो गया, उसको मीटर करना। बेसिकली ये उसका काम करती है। दो मेजर पार्ट में बांटे तो डिटेलिंग में बहुत चीजें अलग भी मतलब घूम फिर के इसी में आती है, और भी एक्सवाइजेड तरीके से की जा सकती है चीजों को लेके। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन सिटी और मीटरिंग सिटी में बांटा गया है। ठीक है, फिर समझते इसको करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, उसी को। दोनों का काम लगभग सेम ही है। ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल करंट, करंट ट्रांसफार्मर का। तो करंट कौन सा? बेसिकली करंट होता है, एक प्राइमरी करंट होता है और एक सेकेंडरी करंट होता है सिटी के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी बेसिकली रेंजेस बिटवीन 100 एम्पियर टू 200, 200, 400, 150 भी, 75 भी, सब चलता है डिपेंडिंग ऑन योर प्राइमरी करंट। आपने जो ट्रांसफार्मर लगाया है या फीडर लगाया है उसका करंट कितना फ्लो होने वाला है, उसको नॉर्मल करंट, नॉट फॉल्ट करंट, नॉर्मल करंट जो आपका फ्लो होने वाला है, जिसका आपने कब आपने ट्रांसफार्मर निकाला, इसका एम्पेयर 52 एम्पेयर फ्लो होगा, तो आप 100 की सिटी ले सकते हैं या 75 की सिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिटी का प्राइमरी डिसाइड होता है, प्राइमरी टोटली ऑन योर हैंड। इसके रैंडम फिगर्स नहीं आती, 62, 72 ऐसे फिगर्स का सिटी नहीं आती जनरली। स्पेसिफिक मिक का मंगाना है तो मंगा सकते हैं। जनरली ट्रेंड होता है 100, 200, 400, 150, ये सब जनरली ट्रेंड रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसका सेकेंडरी करंट का स्टैंडर्ड है, सेकेंडरी करंट आपको मिलेगा 1 एम्पियर और 5 एम्पियर में ही। ठीक है, इसमें आप रैंडमली कोई भी चीजें नहीं मांग सकते, 1 एम्पियर 5 एम्पियर में ही मिलेगा चीजें को आपको। मैं सिटी के बेसिक्स में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बेसिक्स में घुस जाएंगे जाके, वो पूरा लेंदी हो जाएंगे। हो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिटी पीटी एटलीस्ट आपको मालूम होगा क्या रहता है। ठीक है, तो डाउट होता है पूछ सकते हैं हमको बीच में आके। ठीक, तो सेकेंडरी एम्पियर इसका रहता है स्टैंडर्ड 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। प्राइमरी आपके हिसाब से आप इसको डिजाइन करवा सकते हैं एम्पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और क्या क्या डिजाइन करा सकते हो इसी के लिए क्लास है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, कमिंग टू द पीटी, दैट इज पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। दिस इज सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज। ठीक है, इसका इसका करंट पे बेसिस था, इस पर वोल्टेज पे बेसिस है इसका। ठीक है, इसका बेसिकली प्राइमरी वोल्टेज सिलेक्ट जो होता है, आपका जो सिस्टम वोल्टेज है 33 का अगर सिस्टम वोल्टेज है आपका, उस 33,000 वोल्टेज डिवाइड बाई √3, ये प्राइमरी हो जाता है। और सेकेंडरी होता है 1110 डिवाइड बाई √3। सेकेंडरी लगभग फिक्स ही रहता है, 110 स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ही मांगा मांगा जाता है। बहुत ही रेयर केस में चेंज होता है, 110 कोई नहीं मांगेगा, कोई 220 मांग सकता है। वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट, अगर आपका स्पेशली डिजाइन सबस्टेशन है आपका,
तो मांगा जाता है। पर जनरली 110/√3 ही स्टैंडर्ड साइज है पीटी के अंदर। और जो प्राइमरी है ये है 30, आपको सिस्टम वोल्टेज है 33,000 पे है, 11,000 पे है, 6.6 kV पे है, 3.3 kV पे है। जो भी रहेगा 132 kV क्यों ना हो, 400 kV क्यों ना हो, उस पर पीटी मिलती है। और डिवाइड बाय √3, ठीक है। सेकेंडरी भी 110/√3। गॉट इट। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसका यूसेज रहता है मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। सीटी की रेटिंग आती है एम्पेयर रेशियो कहते हैं अपन। प्राइमरी ऐसे हमने एग्जाम 400 पकड़ा है, सेकेंडरी रहता है 5 एम्पियर। 5 या 1 जो हमने देखा था चीज को लेके, इसको रेशियो कहते हैं। सीटी को हमेशा रेश कितने का सीटी है, सीटी का रेशियो क्या है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो 200/5, 400/5 और 200/1, इस तरीके से रेशियो कहते हैं। पीटी को कहते हैं वोल्टेज रेशियो के नाम से, 11,000/√3/110/√3। इसको इस फॉर्म में रेशियो में कहते हैं। फिर सीटी पीटी के अंदर आता है एक मीटरिंग और प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा था पहले आपको। मीटरिंग क्लास, प्रोटेक्शन क्लास। मीटरिंग के अंदर भी कुछ क्लासेस डिफाइन रहती है, 0.1, 0.2, 0.5, 1 और 3। इसका क्लास दर्शाता है, सीटी में आपको, सीटी पीटी में लिखा दिखेगा आपको। फिर एक आता है प्रोटेक्शन क्लास, 5P10, 5P20, 10P20। जनरली ये तीन रहते हैं। 10P10 भी आ सकता है, पर वो बहुत रेयर है। जनरली ये 5P10, 5P20 में ही आपको 99% सिटी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हम आगे देखेंगे। तो सिटी का ऑर्डरिंग, जब सिटी आप करोगे तो ये चीजें ही आपको मालूम होनी चाहिए। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है सिटी को, जब बोलूंगा उसका जो बर्डन आता है, रेटेड बर्डन, सिटी कितना लोड ले सकती है, ये उसको कहते हैं बर्डन। इसको आता है वीए के फॉर्म में, वोल्टेज एम्पियर के फॉर्म में। सिटी सिटी पीटी कुछ भी हो, उसको एक डेफिनेट लोड के ऊपर हमें डिजाइन करना पड़ता है कि कितना लोड सहन करेंगे, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगे हैं कितना लोड आएगा उसके ऊपर, उस हिसाब से डिजाइन होता है। तो ये सब पैरामीटर को पकड़ते हुए हम सिटी पीटी डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसका कैसे होता है अभी आपको देखेंगे, सबका मतलब समझेंगे इसका हम, ठीक है। तभी तक कोई डाउट। सर, कब ये 400/5 जो हमारा सीटी रेशियो है, हाँ, कब उसमें 1 लेना है और कब 5 लेना है? ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका फीडर बहुत दूर है, बेसिकली आउटडोर सबस्टेशन, अभी हम बर्डन देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपकी इंडोर सबस्टेशन है, तो वहां पे क्या है, इंडोर सबस्टेशन के अंदर आपका पैनल पास में रहता है, सिटी पीछे रहती है। तो ड्रॉप बहुत कम होता है, हार्डली 0.1% या 2% का ड्रॉप होगा। तो जनरली 1 एम्पियर ले लेते हैं। और सपोज आपका आउटडोर सबस्टेशन है, कि आपका कंट्रोल रूम यहाँ पे है, सबस्टेशन का ब्रेकर यहाँ पे, ये लेंथ कम से कम 500 मीटर, 200 मीटर, ऐसा ऐसा डिस्टेंस रहता है। तो 5 एम्पियर लेते हैं हम इसका, ताकि क्या है कि इसका 0.2% ड्रॉप, मतलब 1 का 0.2% ड्रॉप और 5 का 0.2% ड्रॉप में काफी फर्क रहता है, मतलब वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली आउटडोर सबस्टेशन जो रहते हैं 5 एम्पियर लेते हैं, इंडोर के अंदर 1 लेते हैं। पर इंडोर में भी आप 5 ले सकते हो, ऐसा कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है उसका अंदर 5 क्यों लिए करके आपने। पर जनरली आउटडोर में तो 5 लेते ही लेते हैं, 1 और 5 में ही मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट द कंप्लायंस पार्ट में नहीं आता है। जनरली स्टडी एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस मतलब इसका जो हम टेस्टिंग करते हैं, इसका जो हम एनालिसिस किए थे, कि आउटडोर सबस्टेशन में 5 एम्पियर, बिकॉज ऑफ द लॉसेज थ्रू द केबल्स दैट वी सेंसिंग वहां पे होंगे, रिले के तक आने तक का जो लॉसेज रहेगा, उसका कंसिडर करते हुए 5 एम्पियर, और इंडोर के लिए 1 एम्पियर, ठीक है। शैल वी मूव अहेड। फिर हमने जब देखे थे इसका क्लासेस, मीटरिंग सिटी पीटी के क्लास होते हैं, जैसे हमने देखा था 0.1, 0.2, 0.5, 1, 3, 0.2 0.5। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये क्लासेस डिफाइन तो हो जाएंगे, पर इसका मतलब समझना चाहिए कि इसका 0.1 क्यों ले रहे हैं, 0.2 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी क्लास आप मंगा सकते हैं, पर इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। बेसिकली इट इज a रेशियो एरर, showing 0.1, 0.2 showing रेशियो एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट, जो करंट उसके थ्रू फ्लो होने वाला है उसका। एग्जाम्पल का समझते हम कि एक सिटी हमारी है 50/5 की, ठीक है, 50/5 की सिटी है।
उसका क्लास हमने लिया 0.5, इट इज इन परसेंटेज ऑफ एरर, ठीक है, हमने यहाँ लिखे थे 0.5 परसेंटेज ऑफ एरर। अभी ये आप प्लीज कॉपी पेन भी ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अभी हाथ तो सॉल्व करेंगे तो अभी डाउट आ सकते हैं आपको। तो 0.5 बाई 100 × 50, 0.5 इज द परसेंटेज, तो परसेंटेज को हम लिखेंगे डिवाइड 100 कर देते हैं हम परसेंटेज को। 0.5% था तो परसेंट को हटाने के लिए 100 डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइमरी करंट, इट इज 50। तो हमारा आया 0.25 एम्पियर। ये बेसिकली दिखाता है एरर, ये बताता है एरर है ये। इतना एम्पियर एरर मिल सकता है हमको सीटी के ऊपर, इतना करंट अगर 50 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, इसका यह नीचे लिखा है 50 करंट एम्पियर करंट फ्लो हुआ है सीटी से, तो आपको जो आपकी रीडिंग आएगी, या तो इसका अंदर एरर रहेगा 50, ये तो प्लस साइड में रहेगा तो माइनस साइड में रहेगा। 50.25 आ सकता है, 49.75 भी आ सकता है, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगा आपको। तो ये बेसिक दर्शाता है एरर, 0.5 0.1 एरर परसेंटेज दर्शाता है आपको, ठीक है। जैसे एरर आप कम करते रहोगे आपका कॉस्टिंग बढ़ते रहेंगे। आपका इक्विपमेंट बहुत सेंसिटिव है तो एरर आपको और कम लेना पड़ेगा, 0.1 0.2 एस पे जाना पड़ेगा। 0.2 एस बहुत सेंसिटिव के लिए रहता है, 0.2 0.5 एस। और जनरली अगर आपको सिर्फ नाम तौर पे लगाना है या कुछ कुछ प्रोटेक्शन नहीं है उसके अंदर, आपका सिर्फ आउटगोइंग फॉर अनदर फीडर, इसमें कोई रिले नहीं लगानी, कोई मीटर नहीं लगा है, तो आप हाई एक्यूरेसी हाई क्लास भी ले सकते हैं, एक्यूरेसी क्लास भी ले सकते हैं, इस पे एरर परसेंटेज ज्यादा रहेंगे। ये समझा आपको, ये आप करके देखिए थोड़ा सा। हेलो, जी जी आप करके तो देखिए इसको, आपके हैंड्स ऑन पे आपको इस समझ में आया कि नहीं आया। जी। हाँ सर, इसमें अगर 0.5 की जगह 0.1% लेता तब तो और भी एरर कम हो जाता ना। हाँ हाँ, वही बोला आपको। जैसे आप क्लासेस कम करोगे ना, इसके अंदर हाई एक्यूरेसी क्लास मिलेगा, और आपकी इम्पैक्ट कॉस्ट में आएगा, मतलब साइजिंग नहीं बढ़ती इसके अंदर, आपका बेसिकली कॉस्ट इम्पैक्ट आता है। तो सिटी आप जब सिलेक्ट करोगे तो आपका एक्यूरेसी क्लास जनरली 0.1 0.2 ही लोग मांगते हैं। बहुत रेयर केस पॉइंट में कॉस्ट आपको, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना है सिस्टम का, आपको प्रोजेक्ट दिया गया है कि नहीं इतना कॉस्ट में कम करो, तो आपके पास एक बोलते हैं ना कार्ड ऑन द स्लीव रहता है हमेशा कि भैया क्लास बढ़ा दो, तब कॉस्ट कम हो जाता है आपको। तो जैसे सबको मालूम नहीं 0.2 रहता है और बेसिकली। 0.2 में क्या डिफरेंस है? इसकी 0.1 और 0.2 एस में सेंसिटिविटी का बहुत फर्क है। मैं आपको उसको बहुत डिटेलिंग जाना पड़ेगा, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ इसके बारे में यहाँ पे। बाकी सबका हो गया, हाँ जी। सबका आया आंसर। क्वेश्चन थोड़ा होल्ड करना, मैंने एंड पे डिस्क्रिप्टिव वीडियो रखा हुआ है, आई एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन, मैंने वो एंड में रखा है, थोड़ा सा अभी करूंगा ना बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इफ यू वांट आई कैन डू राइट नाउ, नो इशू विथ मी। ठीक है सर, लास्ट में ही देखेंगे। हाँ, बस रिमाइंड करना, और सब कंफर्टेबल है तो अभी भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा इजी रखा मैंने ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, क्योंकि उसमें बर्डन करके पिक्चर आएगा, तो बर्डन पहले समझ लेते हैं हम, फिर आप वहाँ समझ पाओगे कि मैं बर्डन का क्या मतलब बोल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। अली, आपका आंसर आया। जी साहब। फिर आते हैं प्रोटेक्शन सिटी के ऊपर, ठीक है। वैसे हम देखे थे क्लास 5P10 और 5P20 लिखा था वहां पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है,
अब प्लीज आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है? वीडियो लिंक मिलेगी पर तो भी हाथ से लिखने में अलग ही उसका इंप्रेशन आता है। अभी 5p10 को हम थोड़ा स्कैटर कर लेते हैं चीजों को लेकर, ठीक है? 5 का मतलब होता है रेशियो ऑफ एरर। इसका रेशियो ऑफ एरर क्या रहेगा? पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, जिसका हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, ठीक। 10 का मतलब होता है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, ALF बोलते हैं इसको, ठीक है? ये सीटी के ऊपर सिर्फ लिखा रहेगा 5p10, पीटी को लिखा है 5p10। इसका डिटेलिंग में 5 मतलब होता है रेशियो ऑफ एरर, इतना एरर रहेगा। पी मतलब प्रोटेक्शन क्लास के लिए एरर है ये, और 10 मतलब एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। ये समझते हैं अभी, बस इसका फुल फॉर्म बताया आपको मैंने। हम वापस एग्जाम्पल लेते हैं 100/5 के सीटी का, ठीक है? उसका क्लास है 5p10। तो ALF मतलब होता है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। तो प्राइमरी करंट को 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ALF अपना 5p10 है करके, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसका अभी ये 10 ही 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका पोटेंशियल का मतलब होता है कि 10 टाइम्स ऑफ करंट जब फ्लो होगा सिटी से, इतना अमाउंट का 1000 एम्पियर का इस सिटी में, 10 टाइम्स ऑफ करंट जब फ्लो होगा, तब इट विल गिवन 5% ऑफ एरर इन द प्रोटेक्शन, नॉट इन मीटरिंग, ठीक है? प्रोटेक्शन के अंदर जब आपको इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा सिटी के थ्रू, तब आपको 5% एरर देगा, ठीक? मतलब अगर आपका 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट, मतलब 100 एम्पियर का 1000 कहेगा, सॉरी 1000 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो आपको वो सेंसिंग जो करेगा, कभी 995 भी दिखा सकता है, और आपको 1005 भी दिखा सकता है। इस करंट पे भी वो इस करंट का आपको वैल्यू पे ट्रिपिंग ले सकता है, क्योंकि जब वो 10 टाइम करंट बढ़ जाएगा, तो उसका जो सेंसिंग का है क्षमता, उसको 5% एरर पे वो ट्रिप करेगा, ये ट्रिप करेगा या पिकअप करेगा, जो भी है। लेकिन सर यहाँ पर 5 डायरेक्ट प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ पर परसेंटेज का भी तो कैलकुलेशन आएगा ना, क्या जैसे बोले? लास्ट में हम। नहीं नहीं, ये रेशियो पहले से पकड़ा गया है चीजों को लेके, वो उसमें अलग था। इसमें पहले डिफाइंड है चीजों को लेके। 5 का मतलब ये होता है, 5 5 +-5 करना है विद 10 टाइम्स ऑफ करंट, 10 टाइम्स और 20 टाइम्स जो भी आप लोगे, उसमें जो हो रहा जरूरी नहीं है फिर वो चीजें हो। उसका मीटरिंग क्लास है, इसका प्रोटेक्शन क्लास है। इसको प्रोटेक्शन के अंदर एम्पेयर करंट बहुत ह्यूज आ सकता है ना, मतलब किलो एम्पेयर में भी आ सकता है आपका। आप जब ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करोगे 6 टाइम्स भी करंट जा सकते हैं आप। वो मीटरिंग क्लास में उसको नहीं फर्क पड़ता उसके अंदर। मीटरिंग क्लास में आपको बेसिकली एम्पियर्स वैल्यूज, तो KWH, उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आता है, तो दोनों का कोर का काम अलग अलग है। सो जो बोलिए ना। मैन्युफैक्चरिंग है, मीटरिंग और प्रोटेक्शन सिटी की वो डिफरेंस है। नहीं, एक ही सिटी के अंदर दो कोर होते हैं। आपने सिटी जी वर्क जी देखा होगा अगर आपने, तो इस सिटी के अंदर ये सिटी रहती है ऐसा। जी जी। इसमें दो कोर होते हैं, ये प्रोटेक्शन कोर हो जाता है, ये मीटरिंग कोर हो जाता है। इसका जो दो लीड निकलती है ना यहाँ से, जी जी। और यहाँ से लीड निकलती है ना, वो अलग अलग वायर के थ्रू जाती है, ये मीटर को जाती है, ये रिले को चली जाती है। एक ही सिटी के सब कुछ होता है, दो अलग अलग सिटी नहीं बैठती। ठीक। इट इज ओनली वन सिटी। सिटी के अंदर आपको लिखा रहेगा कोर 1 आपका ये है, कोर प्रोटेक्शन कोर ये है, मीटरिंग कोर ये है। उसके अंदर से ये वैल्यू लिखा रहेगा 0.2, 0.2 प्रोटेक्शन 5p10, 400/5, वो सब रेशियो लिखा रहेगा। आया सबका? समझ में आया आपको? अंसारी, आप आया आपको आंसर? यस। वसीम आपका? ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ना अभी हम वीए बर्डन निकालेंगे एक्चुअली। अभी हमने दोनों क्लासेस है उसका पढ़ाई कर लिए कि क्लासेस का मतलब क्या होता है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी वीए बर्डन जो लिखा था सिटी को 2015 वीए, वो कैसे आता है, हम कैसे निकाले इस चीज को लेके, या हम कितना फाइनल करें वीए, ठीक है। तो हम पहले मीटरिंग का निकाल रहे हैं, सिटी सेकेंडरी करंट फ्रॉम मीटरिंग कोड। तो हमने पकड़ा है इसका 1 एम्पियर, सिटी का सेकेंडरी करंट जो पकड़ा है हमने 1 एम्पियर पकड़ा है, ठीक है, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी जो इसका बेसिकली बर्डन का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू जो लोड रहेंगे सिटी के ऊपर, वो वो लोड कितना रहेगा। अब लोड स्टार्ट होता है सिटी से, यहाँ जो सिटी दिख रही है आपको, सिटी से स्टार्ट होता है और वो जाता है अंदर रिले तक, ऐसे वो वायरिंग जाती है, तो वायर जाता है तो अंदर पूरी, ये लीड है, ये वायर नहीं बोल रहा मैं, ये यहाँ से वायर जाती है, यहाँ से, ये 3 जगह से, ठीक है, इसको दिखेगा। ये पूरी जाती है पैनल तक का, घूमते 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 एक रिले, फिर लूपिंग होते दूसरा रिले, फिर तीसरा रिले। ये मीटर होगा तो 2 मीटर होंगे, एम मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, एनर्जी मीटर होगा। तो डिपेंड करता है कहाँ कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से उस पर बर्डन ऐड होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है केबल से, क्योंकि हम केबल डालते हैं। केबल का रेजिस्टेंस सबसे पहले पिक्चर में आएगा, क्योंकि हम सिटी के एंड से हम यहाँ से 2.5 का, आपने जनरली इसके एग्जाम 2.5 पकड़ा है मैंने, उसका रेजिस्टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो हमने जो 2.5 का कॉपर वायर पकड़ा है, कॉपर ही रहता है, उसका रेजिस्टेंस था 0.00877 ओम पर मीटर, ठीक है। अभी हमने कितना मीटर डाले इसके अंदर, हमने डाले 250 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन सीटी चेम्बर पोटेशन टू मीटरिंग इक्विपमेंट, क्योंकि पैनल्स के अंदर घूम घूम के गया होगा, तो हमने 250 मीटर पकड़े इसके अंदर, ठीक है। टोटल वायर लेंथ हमारा है, क्योंकि 2 रन पकड़ा जाता है, क्योंकि एक जाएगा और एक वापस भी आएगा, तो आता है 500 मीटर के आसपास, क्योंकि S2 सीटी का बेसिक्स आपको मालूम होगा, तो S1 और S2 दोनों रहते हैं, S1 में जाएंगे, S2 में खत्म हो जाएंगे। तो हमारे VA बटन कितना हुआ प्रोटेक्शन लीड वायर्स का, सॉरी इसमें मीटरिंग लिखा था, टाइप हो रहा था थोड़ा सा, ठीक। तो ये है I2। I2 मतलब आई स्क्वायर, आई स्क्वायर लिखा है, आई स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे हमने 1 एम्पियर पकड़ा है, ठीक है। 1 into 1 दैट आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर दैट इज 1 into 1 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 0.00887 आपका केबल रेजिस्टेंस इंटू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये आता है टोटल वैल्यू 4.43 VA। अभी आप निकालिए, आपको ये वैल्यू आ रही है क्या। सबका आंसर आया क्या। हाँ कृष्णेंदु, आपका आया क्या। हाँ हाँ सर, कर रहा हूँ, लेकिन एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है मेरा। बोलिए ना। ये जो आपका अपने जो रेजिस्टेंस लिया है हम्म 0.00887, ये ओम पर मीटर है। अगर इसको हमने 500 मीटर के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो उसका शायद वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा रेजिस्टेंस का, आई थिंक। इससे मल्टीप्लाई किया ना हमने यहाँ पे, तो इसको 500 मीटर मल्टीप्लाई किया ना अपन ने यहाँ पे, अलग अच्छा अच्छा, अलग मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हम्म, ठीक है सर, आगे। वसीम अली, आप लोग का आया। Yeah, I'm writing down. ओके, आपको लैंग्वेज बैरियर होगा तो आप बोल सकते हो मेरे को, नहीं, मैं समझ लेता हूँ। ठीक है, ओके। इफ यू वांट समथिंग टू गेट रिपीटेड आई कैन।
बढ़ेंगे आगे। हाँ जी। सेम गोज फॉर प्रोटेक्शन लीड वायर्स का भी करेंगे अभी हम, ठीक है। इसके अंदर हमने करंट सीटी सेकेंडरी करंट प्रोटेक्शन को 5 एम्पियर पकड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ा है मैंने, ठीक है, ताकि दोनों का कैलकुलेशन आपको दिखा सकूं चीजों को लेके। अब केबल सेम पकड़ा था मैंने, तो केबल का रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। इसमें डिस्टेंस है 10 मीटर का, क्योंकि रिले पास में थे, एनर्जी मीटर शायद उसके स्काडा कंट्रोल की वजह से दूर था, इसलिए वो ज्यादा आया डिस्टेंस। ये जस्ट नीचे से ऊपर जाना था इसको, ये केबल को सिटी से जस्ट ऊपर रिले पे लगना था, इसलिए 10 मीटर डिस्टेंस आया। और वो मीटर केस में क्या था, जो सिटी का आपको एग्जांपल दिया, वो पैनल यहाँ पे था, स्काडा में लेके जाना था, मीटरिंग वाला। टोटल लेंथ हमारा हुआ 20 मीटर। S1 से निकलेगा, S2 में खत्म होगा, ठीक है। तो अब इसका निकालिए बर्डन आप। कितना आंसर आता आपका? 4.435। परफेक्ट। ये लॉजिक समझा आपको 10 मीटर का? सेम पैनल में रिले है और हाँ सेम बिल्कुल पैनल सही, में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पैनल के ऊपर ही रिले लगा हुआ है, इसीलिए डिस्टेंस इतना छोटा है। और उस वाले में कैसा था कि उस वाले में स्काडा सिस्टम था। स्काडा सिस्टम जनरली रिमोट पे लगाते हैं हम, जहाँ पे एक ऑपरेटर बैठता है, वहां पे स्टडी कर सकता है, देख सकता है, बीएमएस कंट्रोल जिसको बोलते हैं आज के डेट में, उसके लिए मीटर पे, तो वहां पे जा रहा था, इसलिए डिस्टेंस ज्यादा था उसका। आपको सेम आंसर आया? आगे बढ़े। ये हमारे दोनों का बर्डन आया, कोइंसिडेंटली सेम आ गया है। अभी इस पे प्रोटेक्शन वाले में हमने तो केबल का निकाल लिया, इसके अंदर केबल का ये तो ड्रॉप आएंगे करके, तो बेसिकली वो हम सीटी लगा ही इसलिए रहते हैं कि ताकि रिले लग सके उसके ऊपर। न्यूमेरिकल रिले, जो भी रिले लगाने वाले हैं रिले लग सके। रिले का बर्डन आता है 0.3। ये आपको जब रिले जो आप प्रोक्योर करेंगे उससे मांगना पड़ता है, रिले का बर्डन कितना है करके, तो वो दे देता है आपको। ये कंपनी कंपनी वेरी होता है। एक हर कंपनी जो अभी रिले, जो भी आप आईडीएमटी रिले सिलेक्ट करोगे, आईडीएमटी अर्थ फॉल्ट रिले सिलेक्ट करोगे, उसका मेक टू मेक वैसा सीजी का अलग होगा, एलएनटी का अलग होगा, अ, सबका अलग रहेगा, तो आपको मैन्युफैक्चरर से मांगना पड़ेगा, ठीक। जनरली इसी रेंज में आता है, ठीक है। तो हमारा टोटल बर्डन हुआ प्रोटेक्शन कोर का 4.735। अब मीटरिंग के ऊपर हम करंट ट्रांसड्यूसर रहता है, जो भी मीटर्स रहते हैं उसके अंदर करंट ट्रांसड्यूसर रहता है मीटर के अंदर, तो उसका एक बर्डन पकड़ते हैं हम। तो 0.2 आता है, तो ये भी हम आप मीटर वाले से मांगना पड़ेगा कि आपका जो मीटर है उसका लोड कितना है। उसका खुद का करंट रहता है, अंदर एक सिटी रहती है मीटर के अंदर इनबिल्ट, उसका उसका एक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं छोटा सा हम उसको, एक बटन रहता है छोटा सा, उसका एक बटन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आता है 4.635, ठीक है। ये समझा आपको? हाँ लीजिए, आपको समझा क्या? हाँ जी। कृष्णेंद्र आपको? कृष्णेंदु?
ये एक बेसिक डिफरेंस लिखा है मैंने अभी तक तो, पर आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई होंगी तो ये मालूम रहता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर बेसिक डिफरेंस क्या है। करंट ट्रांसफर यूज टू मेजर करंट इन सिस्टम, वोल्टेज गिनता है, फंक्शन हाई करंट लो करंट करता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करता है, सीरीज में कनेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिटी कनेक्टर सीरीज में, ये रहता है पैरेलल में सिस्टम के अंदर। इसको टर्न्स कम है, टर्न ज्यादा है स्मॉल नंबर प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में इसका लार्ज नंबर टर्न्स है, स्मॉल नंबर टर्न्स है। इसका 1 और 5 एम्पियर रेटिंग ही रहता है सेकेंडरी। इसे जनरली 110 रहता है, और 120 तो वेरी होता है, पर जनरली 110 ही इसका माना जाता है। बहुत कम केस में 220 लोग मांगते हैं, वो स्पेशल केस होता है, किसी के इक्विपमेंट ही वैसा बना है तो अलग बात है। ठीक है। सर सीरीज और पैरेलल का थोड़ा दिखा सकते हैं आपकी, जैसे सब स्टेशन वगैरह में सीटी पीटी लगाओ, जहाँ पे हमें मेंशन हो कि ये सीरीज में पैरेलल में। यहाँ तो नहीं दिखा सकता, मैं आपको ड्राइंग में एसएलडी में समझा सकता हूँ उसको मैं आपको, कि सीटी पीटी एग्जांपल, अगर सबस्टेशन, आप सबस्टेशन में काम करते हैं। जी जी, सब स्टेशन में एक्चुअली मैंने काम करा है सर। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है ना। ये सपोज इन हो गया लाइन का, ये लाइन आ रही है, ठीक है, सॉरी, ये लाइन आ रही है, यहाँ सीटी लगी रहेंगी, यहाँ ब्रेकर लगा रही है, सीटी सीटी है, ये आपका ब्रेकर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका पैनल जो भी आपको, और एक लोड एंड पे का सिटी रहती है पैनल के अंदर, वो रहता है, ठीक है, ये भी सिटी है। और पीटी जो रहती है ना, इसमें दो टाइप की पीटी होती है जो आप बोले, एक होती है बस पीटी, एक होती है लाइन पीटी। जो लाइन पीटी सेम ही रहती है, बस लगने को जगह पर डिपेंड करता है कहाँ लगने वाली है। जब आपका मेन आया है यहाँ पे, इसके पैरेलल में पीटी लगी रहेंगी। आप हमेशा देखोगे पीटी आपके पैरेलल में कॉर्नर पे लगेंगे, उसको बोलते हैं बस पीटी। ये लाइन आपका एक्सेप्टेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे एक पीटी लगी रहेंगी, ये पैनल के अंदर, पैरेलल के अंदर, इसको बोलते हैं लाइन पीटी। अभी सबस्टेशन मेरे पास लाइव नहीं है, मेरे पास तो आपको दिखा सकूँ। अगर आपके पास कुछ होगा तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ आपको। बेसिकली आपको पीटी देखने का सबसे आसान तरीका है, रॉ लैंग्वेज बोलूँ तो सबसे बस के सबसे कॉर्नर पे चीजें लगी रहेंगी, जिसका एंड कहीं भी हो। पीटी का कैसा रहता है कि एक बस कनेक्शन आता है उसको, दूसरा कनेक्शन जाता ही नहीं है उसको, मतलब एंड ही नहीं है, मतलब पीटी हमेशा लास्ट पे लगे रहेंगी, उसका आउट दिखेंगे ही नहीं आपको, उसका अर्थ पे चले जाता है। उसके इंटरनल कनेक्शन देखने पड़ेंगे आपको, सिटी के अंदर कैसा समझने के लिए, सिटी ऐसा ऐसा चले जाता है। सर और मतलब हमें, पीटी हमारा ट्रांसफार्मर से पहले आता है ना, सर्किट ब्रेकर के बाद। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसको बस पीटी बोलते हैं। अब दो पीटी बोला मैंने आपको, बस पीटी जो है ट्रांसफॉर्मर पहले आई, क्योंकि जो बस पे लगी रहती है ना, तो पहले आपका बस बना, बस के बाद आपका लाइन बनेगा। जी। तो एक आपको बस पीटी हो गई, फिर आपको वहां से लाइन निकली, आपकी स्पेशल लाइन निकली है, मतलब सपोज कि लंबी सी, मैं आपको एक मिनट इसको शेयर का आपको एक वाइट चार्ट होकर दिखा देता हूँ एक। ये सबस्टेशन अगर है ना, तो एक ये आपका, अगर आपका मेन इनकमर है, यहाँ पे आइसोलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे बस है, ये पूरा बस है आपका, अगर ना यहाँ पे मेन पावर बस है, फिर यहाँ से आपका अलग अलग आउटगोइंग निकल रहा है, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन, नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा अभी। कितना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये आ रहा है ना सर। व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा ना आपका, व्हाइट बोर्ड। हाँ जी। ये आउटगोइंग हो गया, ये आउटगोइंग हो गया, तो ये हो गया बस। ठीक है, तो यहाँ पे एक पीटी लगी रहेंगे आप, इसको बोलते हैं बस पीटी। इसके बाद आपके सारे आउटगोइंग चालू होंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहेंगे, यहाँ पे सब कुछ पैनल रहेंगे, तो पैनल के अंदर आपको इनकमिंग में एक और पीटी लगी रहेंगी, इसको बोलते हैं लाइन पीटी। बस पीटी सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब बस में वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है देखने के लिए पीटी, यह बस पीटी लगाते हैं। और लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सपोज आपने आइसोलेटर ऑन किया नहीं किया, वो लाइन को प्रोटेक्शन करना है, तो वो लाइन पीटी लगाते हैं। और यहाँ सब सिटी रहेंगी आपकी, और लाइन सिटी लगाना है बस सिटी लगाना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके साइट के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे सिटी लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ तो रहते ही रहता है, यहाँ पे भी लगाते हैं।
डिपेंड करता है आप कहाँ मेजर कर रहे हो। एमएसीडी से आप जो सरकार से लेते कैसे हो पावर, वो बोलते हैं हमको सिटी यहाँ लगा के चाहिए, मेजरिंग हमें करना है। ये सब इफ एंड बट्स के ऊपर रहता है, पर पीटी हमेशा आपने सवाल जो पूछा था पैरेलल में ऐसा रहता है। ठीक है, अभी कृष्ण तो आपका जो सवाल था उसका जवाब देता हूँ मैं, .2 एंड .2 एस का। ठीक है, एक मिनट। बर्डन क्लियर हो गया आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। .2 एंड .2 एस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि ये लोड करंट है, ठीक है। हम लोड करंट को परसेंटेज में लिखा मैंने, सिटी को पकड़ा 1000 के हिसाब से। लोड करंट 5% इट इज 50, 20% 200। अब यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, ये जो एरर परसेंटेज है ना, .2 और .2 एस के बीच में, ये देखिए कितना ज्यादा है। .2 एस में 50 एम्पियर लोड के ऊपर आपका 37% ही एरर देगा, आपको 0.37%, सॉरी 0.37% एरर देगा। और .2 सिटी जो है आपकी वो देंगी 0.75%। सब .2 क्लास ऑफ सिटी कब काम करेंगे आपको फुल एफिशिएंसी यहाँ पे, जब आपको 200% 20% आपका फुल लोड करंट है आपका, अगर 200 एम्पियर समझते हैं, 1000 का 20% अगर लोड फ्लो हो रहा है 200 एम्पियर, तो ये फॉल्ट आएगा और एरर आएगा 0.35% का। और उसी में .2 सिटी लगाए, .2 एस की सिटी लगाए आपने, तो एरर देगा आपको 0.2% का। तो बेसिकली डिफरेंस क्यों आता है कि .2 और .2 एस के बीच में, कि कम लोड पे अच्छा रिजल्ट कौन दे सकता है, मतलब कम बर्डन अगर है, बर्डन अगर हमारा कम है, उसमें हाई एक्यूरेसी कौन दे सकता है, इसके लिए .2 और .2 एस में फर्क है। अब एस कैटेगरी में .2 .5 दो ही आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका लोड करंट अलग अलग करेंगे तो इसका लोड करंट अलग अलग पैरामीटर पे एक डिफाइंड रेंज है, आईएस के हिसाब, आई से के हिसाब से, वो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं शेयर कर दूंगा आपको मैं उसके अंदर, कि अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग इसका रहता है, वो रहता है एरर परसेंटेज वैसा रहता है इसके अंदर, ठीक है। ये समझा आपको कृष्णेंदु? हाँ सर, ये मीटरिंग के लिए है या फिर प्रोडक्शन के लिए, क्या था नहीं, ये? मीटरिंग ना, पोटेशन तो .2 आते ही ना, पोटेशन तो 5P10 है ना, ये मीटरिंग के हाँ, लिए है। ठीक है ठीक है। तो उस हिसाब से सर .2 एसी मतलब हर जगह प्रेफर होना चाहिए? बहुत एक्सपेंसिव है वो। उसमें अच्छा। कैसा है कि टोटली कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, .2 प्रेफर होना चाहिए पर बहुत कॉस्टली आता है। वो जनरली कहाँ होता है, जहाँ पे आपका लोड कम है, जो आपका लोड कम फ्लो होने वाला है, आपको मालूम है सिटी हायर साइड की आप चूज कर रहे हो और करंट जाएगा 20-25 एम्पियर, तो उसमें एरर आपको लग रहा है एरर, अगर एरर ज्यादा हुआ तो मेरे एमईसी, जब तो गवर्नमेंट को जो बिल भरना है, बेसिकली क्या होता है, .2 एस हम एक जगह मीटर पर लगाते हैं जहाँ पे हमें बिलिंग होता है कंपनी का, जो बिलिंग होता है ना जहाँ से, आज जितने भी गवर्नमेंट के मीटर देखोगे जहाँ पे कंज्यूमर एंड पे जो मीटर लगता है ना, वहां पे .2 एस का मीटर लगता है, क्योंकि क्या होता है उसमें बिलिंग होता है, उसमें माइन्यूट एरर पकड़, उसको कम से कम एरर चाहिए उसका नहीं, क्योंकि उसके ऊपर लाखों करोड़ों का बिल निकलता है ना, 1 CR का बिल, 2 CR का बिल निकलता है, तो उसमें अगर एरर ज्यादा रहेगा तो बिल नहीं आता, इसलिए। और वो मीटर बहुत एक्सपेंसिव रहता है, नॉर्मल मीटर अगर आप, मैं अगर गट फीलिंग बोलूँ तो नॉर्मल मीटर 25,000 में भी आ सकता है, 25,000 में, और वो मीटर जाता है 85,000 तक। SBT मीटर बोलते हैं अलग अलग जगह पे, स्पेशल एनर्जी मीटर, ACM मीटर बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो बेसिकली वो जहाँ पे आप लोड फेच कर रहे हो, जहाँ पे आपका कंपनी का पावर बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे लगाते हैं, और इतने एक्सपेंसिव आता है तो जनरली लोग बोलते हैं कि इतना नहीं लगाते हैं, एक आध इनकमर फीडर पे लगा दी तो ठीक है, बाकी फिर बहुत कॉस्ट
मैटर करता है। देखिए एक रिले के ऊपर कम से कम 3 टाइम्स कॉस्ट पड़ रहा है आपको आप एक क्लास चेंज करने, ठीक है। सर हमारे जो अभी एनर्जी मीटर स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं ना, हम्म। उसमें कौन सा सीटी लगा हुआ है पॉइंट आजकल? टू या 0.5 रहेंगे। इन आपका MFM मीटर बोलते हैं ना, मल्टी फंक्शन मीटर जिसको हम बोलते हैं, हाँ। जनरली आप देखोगे तो 0.2 या 0.5 रहेंगे। अरे आपने कुछ स्पेशल मंगाए होंगे, जैसे सोलर वाले में लगता है, सोलर में बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है, तो वो 0.2 भी रहता है उसका, वो बाई डायरेक्शनल नहीं, मीटर रहता है वो। सर जो हमारे स्मार्ट मीटर्स इंडिया में अभी लग रहे हैं ना हर जगह, जिनेस के हैं, एल&टी के हैं। अब LT साइड में बात कर रहे हैं आप, जो हाँ कंज्यूमर हाँ, एंड पे लग एल&टी, रहे हैं। कंज्यूमर एंड। जहां तक मैंने देखा है नागपुर में तो 0.5s और 0.2s के बीच में लग रहे हैं। 3 फेज लोड के ऊपर 0.2s लगा रहे हैं, और आपका जो सिंगल फेज लोडिंग है, घरगुती जो लोड बोलता है हाउस होल्ड, उसमें 0.2 चलता है उनका, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब हर स्टेट बोर्ड का अपना रह सकता है इसका। 3 फेज लोड जहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको, जहाँ पे ज्यादा आटा चक्की हो नहीं गया। सर, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो स्मार्ट मीटरिंग जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना पूरे इंडिया में सर, इसमें हम्म। तो गाइडलाइंस हर एक के लिए सेम है। तो उसमें से क्लास देखना पड़ेगा, उसका जो कैटलॉग है, टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन किया गया है ना, उसको जी टेंडर जी जी डॉक्यूमेंट जी जी। का अपडेट नहीं हूँ मैं। एसबीडी स्मार्ट में, मीटर, एसबीडी में है। अच्छा अच्छा, हाँ स्मार्ट मीटर के टेंडर डॉक्यूमेंट पे शायद दिख जाएगा क्या कौन सा क्लास आपको चाहिए चाहिए। उसमें डिफाइन रहता है कि उसमें बहुत रहते हैं। आप लोड ओके की कैटेगरी पे डिपेंड भी करता है। आप एग्जांपल जाओगे तो LT के कम से 9 कैटेगरी होते हैं, ST के 6 ओके कैटेगरी सर। होते हैं। LT में जी एग्रीकल्चर जी। अलग कैटेगरी है, रेसिडेंशियल अलग है, रेसिडेंशियल 3 फेज अलग है, कमर्शियल अलग है। तो ऐसे टेंडर डॉक्यूमेंट में फिर वो होता है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मीटर हमको बोला गया लगाने के लिए। ओके ओके, वो सर एसबीडी में सारा दिख जाएगा, स्टैंडर्ड बिल्कुल बिट बिल्कुल डॉक्यूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंडर्ड बिल दिखेंगे दिखेंगे, वो तो बेयर मिनिमम दिखा नहीं चाहिए उनको, उसके बगैर मीटर पकड़ नहीं कर पाऊंगा। ओके 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 सर, थैंक यू। हाँ चलेगा। और कोई डाउट? सर मींस जितना ऊपर क्लास होगा उतना एरर कम होगा, हाँ सर। यस 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 यस। ओके ओके। उतना कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा। उतना तो लेकिन डिजाइनर, कॉस्ट जो भी ज्यादा डिजाइनर और रहेगा। प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे अगर आप, तो आपको ये बारीक देखना पड़ेगा कि आपने टेंडर में क्या डाला है, और आपको या आपको प्रेशर है, आपको कॉस्ट कम करो प्रोजेक्ट का। तो यू हैव दिस जी टाइप जी। ऑफ, देखिए इतना डिटेलिंग बाकी बाकी लोग को नहीं समझता। मैं अपना रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी फायर हुआ था मेरा, तो मुझे चैलेंज था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिले हुआ था मेरा प्रोजेक्ट, तो उससे कॉस्ट इम्पैक्ट आया था मेरे को। तो मेरे को कॉस्ट कम करने बोला गया, तो मैंने फिर ऐसे ऐसे निकाल लिए, मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट काफी कम कर दी उससे मैंने फिर। तो ऐसे चीजें आपको मालूम होने पे अच्छा रहता है, क्योंकि मालूम है कहीं कहीं पे लीडिंग और इंटरनल रीडिंग है, अगर आपके जो कम कम ज्यादा हो भी गया तो क्या फर्क पड़ रहा है, जहाँ जहाँ पैसे देने हैं वहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ पैसे बचाने हैं आपको कंपनी के लिए, कुछ पैसे बचाने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर टाइम बीइंग वी कैन टेक दिस, है ना। व्हाट वी कैन टेक दिस। मतलब आपने जैसे बताया कि पैसे बचाने के लिए हमें कंपनी को फायदा करने के लिए ये कर सकते हैं। हाँ मतलब कैसा है कि इतना डिटेल में कंपनी नहीं जाती है ना। अगर आप भी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, वैसे मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट देख रहा हूँ मैं, ग्रीन फील्ड है ब्राउन फील्ड, तो कहीं के क्या होता है, प्रोजेक्ट कहीं स्टक अप हो जाता है। मैंने प्रेडिक्शन दिया था 700 करोड़ का, अभी वो यस। अप्रूव हुआ है 2 साल बाद, तो 700 करोड़ में जो कल काम हो सकता है आज नहीं हो सकता ना। तो सब एग्जैक्ट। चीज रेट बढ़ चुके हैं, तो मुझे फिर बहुत जगह कट शॉर्ट कहाँ कर सकता हूँ मैं, फिर एवेन्यू ढूंढने पड़ेंगे। बिल्कुल तो उसमें ये बिल्कुल सब सर, जगह बिल्कुल। काम आता है चीजें, ठीक है। सर लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ये तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, लेकिन जो हम्म। इस कस्टमर के लिए आप ये इम्प्लीमेंट कराएंगे वो तो ये बोल सकते हैं ना कि मतलब हमको ये चाहिए क्योंकि मतलब, हाँ तो फिर तभी तो कस्टमर का भी तो तभी डिमांड तो हो हम सकता है। तभी तो ये चीज पढ़ रहे हैं ना। ये चीज आपको, आपका क्लाइंट जो है वो आपको आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा उससे, आपको कुछ भी चेंज कर रहा है करना, यहाँ पे क्लाइंट मैं ही था। तो आई एम द ओनर कि मुझे कॉस्ट कम करके चाहिए, मैंने मुझे को कंपनी से था कि ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो पर यही कॉस्ट के अंदर। तो आई एम द ओनर, आई एम द एंड रिसिपेंट ऑल्सो, आई एम द ओनर ऑल्सो। अब मैं एंड रिसिपेंट जो मैंने मेंटेनेंस गाई है, तो उससे मैंने अप्रूवल लिया था कि ये सिनेरियो में चेंज हो रहा है, जो कंपनी हित में सब ना ही बोले।
आपके केस में अगर क्लाइंट दूसरा है तो आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सर ये कॉस्ट में करिए, चेंजेस करने पड़ेंगे, इसके इम्पैक्ट ये है। आपने सिर्फ चेंजेस बता दिए और उसके इम्पैक्ट नहीं बताया तो कैसे अप्रूवल मिलेगा? आप अगर सिटी 0.2 से 1 पे जाना चाहते हो क्लास मीटर एक्यूडी क्लास, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि सर ये वैसे ये चेंजेस होंगे, तो 1% एरर रहेगा आपको, तो उसमें ये चेंजेस आपको मिलेंगे, तो एक्सेप्टेबल है क्या आपको? तो बोलेंगे हाँ, तो ओके। पर आपको समझाता आना चाहिए, तभी तो ये समझ होंगे तब आप आगे को समझा पाओगे कि आप क्या चेंजेस कर रहे हो, उसका मतलब क्या है चेंजेस का। ठीक है सर, कैरी। अगला टॉपिक मोटर था, मुझे लगता नहीं आज खत्म कर पाएंगे मोटर, क्योंकि सीटी पीटी में ही काफी टाइम चला गया हमारा। मोटर बहुत बड़ा है थोड़ा सा, उसके अंदर पहले नेम प्लेट को कम से कम हमारे 40 में चले जाएंगे हमारे। तो मोटर, आई थिंक मोटर हमें नेक्स्ट क्लास में लेना चाहिए। सीटी पीटी में कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी। शुभ हो में भाई, जी बोलिए। मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा, आप ये बोलिए। एक्चुअली आई मेरा जो है, हम तो हम्म, लो वोल्टेज पे काम करते हैं हाँ हाँ। डिजाइन में। हम्म। तो ये जो पैनल के ऊपर डिस्प्ले पे ऊपर एनालॉग मीटर लगे होते हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, हम्म। तो वो भी सेम प्रिंसिपल पे ही काम कर रहे होते हैं मीटरिंग के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने देखा, वो बस के ऊपर उन्होंने वो इंस्टॉल किया आपका होता नहीं, है। आपका 440 है क्या? एक्चुअली जर्मनी में 400 है, 400 वोल्ट है, 500 वोल्ट है। हाँ तो टोटल एलटी साइड में क्या होता है कि एलटी साइड में आप बेसिकली सीटीपीटी का मतलब ही ये है कि हम हाई वोल्टेज को हम डायरेक्टली टैप नहीं कर सकते। आपको करंट देखना 33,000 वोल्ट पे आपको मेजर करना है, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते मल्टीमीटर से जाके। तो बेसिकली बेसिक ही है कि आपको मेजर करके दे दे, छोटी चीजों को आपको छोटा बना के आपके सामने पेश कर दे। तो अगर आपको 400 पे काम कर दे, पीटी जरूरत ही नहीं है आपको, तो आप ऑलरेडी कम कर चुके हो। आप ऑलरेडी 220 पे काम कर रहे हो, मतलब 400 का अगर आप फेज टू न्यूट्रल पे आओगे, अगर आओगे आप, तो 200 पे आओगे आप, 210 पे आओगे, तो इक्विपमेंट 210 के मिल जाते हैं। उससे नीचे क्या ही करोगे? हम पीटी बेसिकली लगाते हैं हाई वोल्टेज के लिए, 33,000, 11,000। उसका मेजर कैसे करोगे आपके इक्विपमेंट पे? तो उसके लिए पीटी लगाती है, तो पीटी स्टेप डाउन कर देता है उसको, सिर्फ वोल्टेज को 110 पे लेके आता है, और उस रेशियो के हिसाब से आपको वोल्टेज दिखाता है। जो रेशियो ऊपर चेंजेस होंगे वो रेशियो पे आपको वोल्टेज दिखाता है। सेम गोज विद सिटी। अगर आप एलटी साइड में 230 पे काम कर रहे हो तो जरूरत नहीं पड़ती हो, तो आप जनरल मीटर ही ऐसे मिल जाते हैं 230 पे कंपेटेबल के हिसाब से। 110 टू 240 का तो मीटर ही मिल जाता है। सीटी लगेगी आपको पास। एक्चुअली हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल क्या है कि केमिकल प्लांट में और रिफाइनरी में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, सब हम्म स्टेशन में, हम्म हम्म वो फॉर एग्जांपल 3 फेज है 400 वोल्ट, सिंगल फेज है 230 वोल्ट। तो जो पैनल्स यूपीएस फेड हैं, हम्म। उनके ऊपर डिस्प्ले पे ऊपर लगा होता है कि ओके, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर आया, उसने देखा है कि अच्छा इस टाइम पे कितना वोल्ट है और कितना करंट जा रहा है। हम्म। तो वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए उन्होंने सीटी और पीटी पैनल में लगाए होते हैं, छोटे सिर्फ, यानी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है ना। और पोटेशियम इस्तेमाल नहीं करना होगा उनको चीजों को लेकर। सीटी का तो नहीं सिर्फ वो सिर्फ मीटरिंग कोर प्रोक्योर किए होंगे उन्होंने, पोटेशियम कोर प्रोक्योर नहीं किए होंगे। आपको पीटी नहीं लगेगा, एलटी में होता तो पीटी जरूरत नहीं है। बस सीटी तो आपको लगेगा, क्योंकि एलटी में तो करंट ज्यादा होगा आपका ना। एलटी में करंट ज्यादा होता है तो आपको सीटी तो लगती है, और यूपीएस का तो इनबिल्ट ही रहता है। तो आपको सीटी लगेंगी, और सिटी में आप जैसे बोले सिर्फ देखने के लिए बनाया तो मीटरिंग कोर होगा, पोटेशियम कोर नहीं होगा आपके यहाँ पे। तो भी मुझे लगता होना चाहिए, क्योंकि आपका अर्थ लीकेज रिले कुछ तो रिले होगा ना, अर्थ लीकेज के लिए, न्यूट्रल के लिए कुछ पोटेशियम कुछ भी नहीं है आपका। वो तो एमसीसी में है ना, एमसीसी से अब एक अच्छा अच्छा, स्टेप आपके नीचे। पैनल पैनल पे नहीं है, अच्छा ओके। जी गॉट इट। ठीक है।
तो स्पेशल केस है। जनरली एमसी जहाँ लगाते हैं वहां पे भी लोग जनरली अर्थ लीकेज रिले, न्यूट्रल रिले या छोटा रिले लगा लेते हैं। तो आपने नहीं लगाया, कोई बात नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे हमारा इनका टर्न रेशो रहता है ना 100/5 एम्पियर या हंड्रेड हम्म बाई वन एम्पियर हम्म तो उसमें जैसे आपने एरर बोला कि कहीं पे 0.2 या ऐसा रहता है ना सर, हम्म। कहाँ कहीं पे, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि जब मतलब हम मेरी मतलब वहां पे सीटी मीटर पे दिखाएगा वो करंट हम्म सेकेंडरी साइड, तो हम्म। वो 0.4 दिखाएगा, 0.5 ऐसा दिखाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं दिखाएगा। जी 200/5 का सीटी अगर है ना, तो आपको करंट जी। सपोज 200 फ्लो हो रहा है ना, तो आपको यस यस। 200 दिखाएगा आपको। वो तो उसका इंटरनल काम है कि वो उसको स्टेप डाउन करके, उसको स्टेप डाउन फाइव करेगा। एम्पियर स्टेप डाउन, हाँ, फाइव 5 पे करेगा, फिर सारे रिले पे लेके जाएगा। अब देखिए 200 एम्पेयर अब आपको पैनल से फ्लो करना है, तो कितना मोटा केबल लगाओगे आप? उसमें बिल्कुल बिल्कुल। इतना कंट्रोल वायरिंग तो आप 200 एम्पीयर हिसाब से नहीं कर सकते ना। आप 5 एम्पीयर नहीं हिसाब से सर। कंट्रोल वायरिंग करोगे। तो उसको सीटी के पीछे आप मेजर करोगे ना एक्चुअल करंट, तो अगर आप जाना है कोई भी मीटर के पीछे, स्मॉल छोटा जी मल्टीमीटर लेके, क्लाइम मीटर जी लेके, जी अब मेजर जी करना, आपको दिख जाएगा डिफरेंस। अगर आपको 200 चल रहा है सामने, पीछे आपको 5 ही जी। देखने को मिलेगा। ओके हाँ। आप मीटर के पीछे जाना, आप वहां पे जो केबल हम्म। आई ना, आप कोई भी RYB फेस में, कोई भी C32, C52, जो 72, किसी में देख लो जी आप। जी तो आप जी जी। देखोगे तो आपको उसके अंदर 5 एम्पेयर मिलेगा और सामने 200 दिखेगा। और आप मीटर में जाओगे ओके। तो मीटर में आपको सेटिंग का ऑप्शन है, कितने का सीटी है वो डालना पड़ता है उसके अंदर, तो वो बराबर कन्वर्ट करके दिखा देता है आपको। ठीक ठीक। ठीक है। ओके ओके सर। तो वसीम और सर ये आपका जो तो, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जो सीटी है, तो हम्म। इसका प्रोटेक्शन के लिए हम क्या ले सकते हैं? सीटी प्रोटेक्ट करने के मतलब लिए इसमें हाँ, जैसे तो ओवर करंट कुछ फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट, तब उसमें क्या, कैसे इसको प्रोटेक्शन दें? नहीं, सवाल नहीं समझा मैंने। मैं पूछ सर रहा था सीटी ऐसी फॉल्ट आएगा तो रिले रिले ट्रिप करेगा ना आपका तो। हाँ, तो मतलब ये जो सिटी का प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि देखिए जैसा आपने बोला कि एक ही सिटी के अंदर एक पार्ट मीटरिंग के लिए यूज होगा और एक पार्ट प्रोटेक्शन के लिए। हाँ। मीटरिंग और प्रोटेक्शन का दो काम अलग अलग है, तो आपस में ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर जाएगा? नहीं नहीं, आप ऐसा आप जैसे इमेजिन कर रहे हो ना, वैसा नहीं होता वो। अंदर वाइंडिंग का आपको एक सीटी दिखेंगी बाहर से, अंदर जो वाइंडिंग करते हैं ना उन लोग, वाइंडिंग का अंदर ना कोर बना के वाइंडिंग करते हैं। तो ऐसा जो करंट P1 में जो फ्लो होता है ना, आप सिटी को पास से देखो समझ में आएगा आपको, सिटी बेसिक्स के अंदर। जो P1, एक P1 P2 होता है। P1 में जो करंट फ्लो होगा ना, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप जो वायर लाए ना अपने बाहर, दो कोर से, दो दो अलग अलग कोर अंदर ही है, एक इपॉक्सी में रहता है उसका, दो बस वायर बाहर आते हैं। तो सर प्रोटेक्शन। 3 वायर्स आती हैं हाँ उसकी जो ठीक है। टर्मिनल्स। हाँ, बहुत डिटेलिंग में जान ही रहा हूँ मैं, जनरली दो कोर को डिफरेंट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जी जी। उसको दो अलग अलग आपके वायर आते हैं। तो उसके अंदर ऐसा मिक्स नहीं होता कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, वो P1 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक ठीक। आप एक सीटी का वीडियो देख लेना, सीटी बेसिक कैसे काम करता है, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ सर मैंने अगर सिटी का कोई टर्मिनल ओपन रहेगा तो क्या होगा? सीटी अगर टर्मिनल ओपन हो गया तो आपका सीटी फट जाएगा। रीजन सर इसका थोड़ा मुझे जानना है। हाँ नहीं, रीजन के लिए आप सिटी बेसिक देखना पड़ेगा, वो सर्कुलेटिंग करंट बहुत हाई होता है उसके अंदर ना। उसके अंदर अभी उसके लिए अलग से आपको ड्राइंग के साथ पूरा बताना पड़ेगा कैसे घूमता करके सर सीटी का। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा बता हाँ दें बताता तो। हूँ, सिटी के अंदर ऐसे आप एक फेज ओपन, आपका सिटी ओपन हो गया ना, तो वो करंट, उसका जो कनेक्शन रहता है ना, उसको सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है उसके अंदर। विद इन सर्कुलेटिंग सेकंड, करंट हाँ, जी जी। विद इन सेकेंड्स वो 10 टाइम करंट पहुंच जाता है, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट वो पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में करंट आता है ना, उसके वजह से वो जी जी। 3 या 4 गुना करंट हो जाता है और वो सीधा फट जाता है सिटी। ओके। सिटी कभी भी ओपन नहीं कर सकते, और पीटी कभी भी शॉर्ट नहीं कर सकते आप। फिर पीटी भी शॉर्ट करोगे आप तो फट जाएगा पीटी। आपको अच्छा हार्डली इसका 10 पूरा -3 वाइस सेकंड। वर्सा है? जी। इसका ये वाइस वर्सा है एसपीटी के हाँ साथ? हाँ, सिटी पीटी वैसे बस। ठीक ठीक। ये मेंटेनेंस वाले को अच्छे से मालूम रहता है चीजों के बारे में।
तो सिटी में जब भी वो काम करते हैं मेंटेनेंस वाले ना, तो उसके अंदर बहुत ध्यान देते हैं वो सिटी ओपन ना हो। वायर आप गलती से खुल गया वायर आपका काम करते करते, सिटी फटी जाएंगे 3 सेकंड के अंदर। 3 सेकंड ऐसा नहीं, 3 सेकंड, पर बता रहा बस आपको, ठीक है। हम्म। उसमें मेरा सवाल वही था, जैसे अगर कोई सिटी के लिए हम प्रोटेक्शन, एज अ प्रोटेक्शन पर्पस अगर कोई सिटी को हम यूज कर रहे हैं, है ना, हम्म। तो जो जब उसमें फॉल्ट करंट होगा, तो सब फॉल्ट करंट को विथस्टैंड करने के लिए भी तो उसका कुछ साइजिंग करना होगा, मतलब ऐसा कुछ है। मतलब सपोज 1-2 सेकंड के लिए अगर कुछ फॉल्ट करंट आता है, तो हम्म। फिर उसको साइजिंग करने के लिए अलग से उसका रेटिंग वगैरह, या फिर ऐसे उसको कैसे डिफाइन करें ताकि वो शॉर्ट सर्किट करंट को भी 2-3 सेकंड तक वो झेल जाए। अगर सिस्टम का शॉर्ट सर्किट करंट हुआ आपका, तो सिटी झेल जाए चीजों को लेके ना। हाँ। सिटी में बेसिकली क्या होता है, सिटी में सिटी में दो प्रॉपर्टी रहती है इसके अंदर। वो रेगुलर लोड फ्लो नहीं होता उसके अंदर। रेगुलर लोड जैसे आप समझते हैं ना, मोटर में वोल्टेज करंट दोनों जा रहे हैं, सिटी सिर्फ करंट लेगी, वोल्टेज रहते ही नहीं उसके अंदर। तो जब फॉल्ट जनरेट करने के लिए वोल्टेज लगता है उसको, तो सिटी में वोल्टेज नहीं रहता है कभी भी, और पीटी के अंदर करंट नहीं रहता कभी भी। तो फॉल्ट जनरेट होने के लिए आपको दो चीज लगती है, वोल्टेज करंट दोनों लगता है साथ में आपको। तो सीटी का सिर्फ करंट फ्लो होगा, सिर्फ करंट को ही वो एक्सेप्ट करता है, और वो टर्न से कम करता है, वोल्टेज नहीं रहता उसके अंदर। और हाँ तो पीटी का वही। सिर्फ उल्टा है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो फॉल्ट पैदा करने के लिए आपको पहले सीटी दोनों पास करने पड़ेंगे, दो पास ही नहीं होते उसके थ्रू। जैसे मैंने देख रहा था, अगर कोई सिटी, अगर सपोज आपका 500/5 रेटिंग का कोई सिटी है ना, हम्म। उसमें अगर किसी में फॉल्ट आया, तब तो किलो एम्पियर में करंट उसमें फ्लो करेगा। तो जब हम्म। किलो एम्पियर में फ्लो करेगा तो उसमें, तब उसका सिटी का रेटिंग कैसे होगा? नहीं, किलो एम्पेयर जब करंट फ्लो करेगा, तो उस टाइम पे जब सिटी का एक, वही बोला आपको मैंने, उसके अंदर वोल्टेज पास नहीं होता, तो फॉल्ट करंट की इम्पैक्ट जो आपको रेगुलर लोड पे होता है ना, उस पर नहीं आता है। तो भी वो 1.25 पे टाइम पे डिजाइन रहता है बेसिक सिटी हमेशा हर चीज के लिए। तो उस पर वोल्टेज पैरामीटर नहीं आता है ना। तो 5000 किलो एम्पेयर आप जब करते हो ना, तो वोल्टेज के साथ आता है, कोई भी लोड एंड पे। अब फॉल्ट भी डेफिनेटली लोड एंड पे आएगा कोई भी, उसमें वोल्टेज करंट साथ में है। आप वोल्टेज को हटा के फॉल्ट पैदा नहीं कर सकते ना। आप कोई हम्म। इक्विपमेंट के अंदर वोल्टेज मत दीजिए, सिर्फ करंट दे सकते हैं क्या आप? और दे भी दिया आपने, तो फॉल्ट कैसे पैदा होगा? फॉल्ट आ भी गया, वही बोला सीटी का बेसिक फिनोमिना ही है। उसको बेसिकली फॉल्ट की डिजाइन नहीं करते हैं हम। सीटी को मेजरिंग और प्रोटेक्शन रिले को एक्टिवेट करने डिजाइन किया जाता है। फॉल्ट उसके लिए बेसिकली बाय डिफॉल्ट 1.25 के लिए बना ही रहता है चीजों को लेके आपका सीटी। तो इसके लिए सिर्फ करंट पास होता है, तो वोल्टेज पास नहीं होता आपको उसका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा हम्म। सॉरी सर, इसमें जो ये हमारे एनर्जी मीटर्स रहते हैं ना, मैंने सुना है सिर्फ, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता कि ये होता है कि नहीं। उसमें मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें टर्न रेशो अगर कम कर लेते हैं हम, हम्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसकी वजह से सर क्या यूनिट कंजप्शन पे कोई असर पड़ता है? नहीं, टर्न रेशियो कम करने से आपने वो कम किए क्या उसका वैल्यू? फाइनली क्या रेशियो का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम कर दिए क्या आपने उसके अंदर? जी एमएफ कम किया आपने, तो आपको फर्क पड़ेगा। अब आपने 200 की सीटी को 5 रीडिंग लेना है, आपने पकड़ हम्म। लिए 400 पकड़ना चाहिए, तो उस हिसाब से गिनेगा चीजों को लेके, एनर्जी मीटर पे दिखेगा बस आपको। हाँ वही, मतलब वो ना, कंजप्शन कम हाँ हाँ करने हाँ के लिए सर हाँ वो हाँ लोग। हाँ। आप सपोज आपने 200/5 है, तो 5 पे 200 जी दिखा रहा है, ठीक है। आपने जी सेम जी चीज जी। 400/5 कर दिया, एक्चुअल 200 ही चल ओ, रहा है। ओके ओके। तो उस हिसाब से ज्यादा करंट के हिसाब दिखाएंगे ना आपको, कि मैं 400 चल रहा है मेरे यहाँ पे करके, वो सेंस ये करेंगे कि 5 का मतलब 400 दिखाना है मेरे को, तो 400 दिखाएंगे आपको। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। जी जी। तो होप आपको ठीक लगा होगा क्लासेस। नेक्स्ट क्लास हमारा आज ही मोटर था, तो जैसे मैं पहले ही कहा था कि डिपेंड ऑन टोटली योर अंडरस्टैंडिंग और आपके डाउट, तो मैं पहले उस पर फोकस करता हूँ। सर कुछ केबल डाउट का आना। क्लास आपने कर दिया है, हाँ केबल हाँ डिजाइनिंग आप, का? जी जी, ये आपको मैं शेयर करता हूँ क्या टॉपिक्स हो गए हैं। आपको ओके। स्क्रीन दिख रहा होगा तो दिखता है। सर क्या आप डेमो के लिए मुझे केबल डिजाइनिंग का शेयर कर सकते हैं? हम इसका ऑफलाइन बात कर लेंगे आपसे। जी सर। ये आपके क्लासेस दिख रहा है आपको? हाँ सर, बेसिक ये फॉर्मूला क्लासेस हो गए एसएलडी। हैं। एसएलडी, ओके ट्रांसफार्मर, ओके। केबल, स्टेज, स्विच गेट। आज हम सीटीपीटी और मोटर पे थे, सीटीपीटी कवर कर पाए, हम मोटर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक।
जी तो अगर पहली बात आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो पहले आप देख लीजिए आपको अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी एक्सपायरी आपको कमेंट देना फीडबैक देना है। अगर आपको मूव ऑन हाँ करना सर, इसमें टाइमिंग कितना रहता है, मतलब कितने टाइम तक हम, मतलब स्टार्ट कितने बजे क्लास होती है और एंड? 8 से 9 का रखे हैं हमने जनरली, 5 से 6 का 8 से 9 का ही रख रहे हैं। 1 घंटे सफिशियंट है, वो एग्जॉस्टिव हो जाता है ना। एक टॉपिक को जी समझने में, बातें करने में, डिस्कस करने में बहुत टाइम आता है। जी जी अब जी जैसे सर। हर लोग अपने अपने फील्ड से है, कोई जो फॉरेन से, यूरोप से है, उनका कैटेगरी ऑफ वोल्टेज अलग है, तो उनको अटेंड करना पड़ेगा ना, उनको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिश्चियन अलग टाइप के, उनका शायद बीएमएस कैटेगरी में होगा, तो उनके फॉल्ट अलग सोच है उनकी थोड़ी सी। फिर एक डाउट पूछता, दूसरा अपना डाउट और एक आ जाता डाउट, तो सबका सॉल्व करते जाना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए थोड़ा 1 घंटा रखा मैंने, ताकि एग्जॉस्टिव ना हो जाए। एग्जैक्टली सर। ठीक है। जी सर। ठीक है, आज के लिए क्लोज करते हैं।